जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए समझते हैं। एकाधिकार बाजार में मांग वक्र की स्थिति। किस प्रकार की स्थिति होती है मांग वक्र की, आज वो हम समझेंगे। किसमें? एकाधिकार बाजार में। इससे पहले हमने जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को समझा था, तब भी हमने मांग वक्र की स्थिति को समझा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र किस प्रकार का होता है। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिए इस बात का कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि एक समरूप वस्तु होती है और उसके कई सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वस्तु होती है वो एक ही होती है और उसका जो अधिकार है, जो नियंत्रण क्षेत्र है, वो एक ही व्यक्ति के पास रहता है। किसी एक ही व्यक्ति उस वस्तु का निर्माता होता है और वह एक ही वस्तु होती है, पूरे बाजार में उसकी पूर्ति एक ही उत्पादक करता है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। मतलब एकाधिकार बाजार की यदि परिभाषा लें तो एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसके अंतर्गत एक वस्तु का एक ही उत्पादक होता है और पूरे बाजार में वही पूर्ति करता है। अब इसमें हमें क्या समझना है, मांग वक्र की स्थिति क्या होती है। अब जरा यहाँ पर गौर ये कीजिएगा कि यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार समझा तब हमने ये समझा था कि जो वस्तु होती है, जो समरूप वस्तु होती है, उसकी जो कीमत होती है उसे कोई एक उत्पादक प्रभावित नहीं कर सकता। बाजार के द्वारा जो कीमत निर्धारित होती है सभी उसी को स्वीकार करते हैं। लेकिन एकाधिकार बाजार में एक ही वस्तु है, एक ही उत्पादक है और एक ही उसकी पूर्ति करता है। मतलब उस वस्तु की पूर्ति का पूरा नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के पास होता है, तो वह कीमत को भी प्रभावित कर सकता है। जब उसे वस्तु की जो मांग है वह और अधिक बढ़ानी है तो वह कीमत को कम कर सकता है, और यदि उसे अधिक लाभ चाहिए तो वह वस्तु की कीमत बढ़ा सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति जो रहता है, जो उत्पादक रहता है, वह कीमत को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है कि जो मांग वक्र होता है वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा ऐसी स्थिति में जब बाजार में एक ही उत्पादक हो। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था किसका? पेट्रोल का। अब पेट्रोल का जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? हमारे देश में सरकार उसका उत्पादन करती है, और यदि कम पड़ता है तो विदेशों से आयात करती है और कीमत को पूरी तरीके से सरकार ही नियंत्रित करती है। अब इसमें मांग वक्र किस प्रकार का बनेगा? देखिए, यदि जो प्रश्न है वह 1 मार्क्स का आता है तो हमें सीधा सीधा आंसर ये देना है कि एकाधिकार बाजार में जो मांग वक्र रहता है वह बाएं से दाएं ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है, झुका हुआ रहता है। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मार्क्स का। अब यदि जो प्रश्न है वह थोड़ा सा अच्छा आता है, 3 मार्क्स का आता है या 5 मार्क्स का आता है, फिर हमें एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा और एक प्रॉपर तरीके से उसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा, तब जाके हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो अभी हम उसी पर बात करते हैं। हमने ये तो समझ लिया, देखिए कि कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि एवरेज रेवेन्यू कैसी होगी? कीमत के बराबर होगी। कीमत के बराबर ही होती है क्योंकि उत्पादक कौन है? एक ही है। लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो थोड़ा सा इससे कम निकल के आएगा, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब ये दो बातें ध्यान में रखनी, इसका कुछ ज्यादा है नहीं, हमें सिर्फ मांग वक्र देखना है कि मांग वक्र किस प्रकार का होगा। अब यहाँ पर यदि एक व्यक्ति रहता है, एक ही उत्पादक रहता है, एक ही व्यक्ति पूर्ति करता है, तो वह पूर्ति को और जो वस्तु है उसकी कीमत को, मतलब एक अधिकारी जो वस्तु है उसकी कीमत को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर बाय अक्ष पर हम कीमत को प्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स अक्ष पर हम मांग को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मांग का कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा है? यदि हम मांग के नियम को देखें तो मांग का नियम क्या बताता है हमें कि वस्तु की कीमत और वस्तु की जो मांग है उसमें विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध किस प्रकार का? यदि कीमत ऊपर की ओर जाएगी तो जो मांग है वह कम हो जाएगी, गिर जाएगी, और यदि कीमत हम कम करते जाएं तो फिर जो मांग है वह बढ़ती जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है जब भी आप मांग वक्र बनाएंगे। अब यदि हम यहाँ पर देखें
तो ये यहाँ पर मान लीजिए O है और 0 भी है। अब यहाँ से यदि यहाँ देखें तो जो कीमत है वह ऊपर की ओर है, मतलब अधिक है। अब यह यदि इस बिंदु पर हम पॉइंट करें, इस प्रकार से एक ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, तो ये यहाँ से यहाँ क्या बन गया हमारा, ये मान लीजिए छोटा सा, ये हमारा डी वक्र बन गया। ये मान लीजिए कीमत यहाँ पर 100 रुपये है और यहाँ पर Q1 हमारी क्या हो रही है, मांग हो रही है। तो कीमत यहाँ पर P कर लेते हैं हम, P1 कीमत पर, तो यहाँ भी ये P1 हो गया। PQ कीमत पर अब इस प्रकार से हम लिख लेते हैं P1 और Q1 ये कीमत है। तो यहाँ पर हमारी मांग हो रही है O से लेकर Q तक, OQ1, ये क्या हो गई है, यहाँ पर मांग हो गई है किस पर, अधिक कीमत पर। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। अब यदि इसी ग्राफ पर देखें, ये हमने पहले ही लिख लिया, पहले ही हमने बना लिया है, कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ ढाल वाला होता है या ऋणात्मक होता है, ये पहले हमने बना लिया। अब हमें सिर्फ दिखाना है। तो अब कीमत इस तरफ आएगी तो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ मान लीजिए हमारी कीमत है P2, तो यहाँ से हम कहाँ पर मिलाएंगे, ये इस लाइन पर मिलाएंगे, यानी AR पर मिलाएंगे, और यहाँ पर जो मांग है वो कैसी हो जाएगी, Q2, और ये प्राइस यहाँ पर हो जाएगी P2। मतलब कीमत कम हुई तो जो मांग है वो यहाँ से यहाँ बढ़ गई है। अब कितनी बढ़ गई है ये हम देखते हैं मांग की लोच में। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, सिर्फ मांग वक्र की स्थिति को समझ रहे हैं। मांग की लोच समझेंगे तब बात अलग होगी। अभी बात सिर्फ इतनी है कि मांग वक्र जो है वो किस प्रकार का बनेगा। चलिए अब देखिए, हमें जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर कि कीमत यदि अधिक रहेगी, यहाँ से यहाँ देखेंगे हम 0 से लेकर P1 पर जाएंगे तो कीमत अधिक है, तो मांग केवल कहाँ पर है, इस बिंदु पर है, Q1 पर है। और यदि कीमत घटकर P2 हो जाती है तो जो हमारी मांग है वह भी बढ़कर Q1 से OQ2 हो जाती है। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है। अब यदि इसका आंसर 1 नंबर का आता है तो हमें सीधा सा आंसर ये देना है कि जो एवरेज रेवेन्यू रहेगा उसी के बराबर प्राइस रहेगी, एवरेज रेवेन्यू रहेगा उसी के बराबर प्राइस रहेगी। इस कारण से एकाधिकार बाजार में जो मांग वक्र रहेगा वह बाएं से दाएं ढाल वाला रहेगा या फिर ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, ये तो 1 नंबर का आंसर हो गया। और इसके बाद अब हमें यदि अधिक मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है तो एक ग्राफ बनाएंगे हम प्रॉपर। यदि आप सीधा इस प्रकार से भी बना लेंगे, यदि आपको कॉन्सेप्ट ये याद है कि बाएं से दाएं तरफ ऋणात्मक होता है तो आप पहले एक ग्राफ बना लेंगे। अब जहां पर कीमत ऊपर की ओर है मतलब अधिक है, एक छोटा सा डॉट डॉट वाला ग्राफ इस प्रकार से बना देंगे और एक नीचे से छोटा सा डॉट डॉट वाला ग्राफ इस प्रकार से बना देंगे, तो हमारा जो मांग वक्र है वह एकाधिकार वाला मांग वक्र बन जाएगा। ये सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगली क्लासेस में समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।